नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और अब से थोड़ी देर पहले मिलिंद ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। मिलिंद देवड़ा के शिवसेना के शिंदे गुट में जाने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी। अब उनके इस्तीफे से इन अटकलों को और बल मिला है। मिलिंद देवड़ा मुरली देवड़ा के बेटे हैं और मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और मनमोहन सिंह सरकार में लगातार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। और उनके बेटे हैं मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने अब छोड़ दिया है दामन कांग्रेस का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के शिंदे गुट में मिलिंद देवड़ा शामिल हो सकते हैं। आज शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल जो गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, उसको लेकर नाराजगी मिलिंद देवड़ा ने पहले भी जताई थी और उसी नाराजगी के बाद इस तरह की अटकलें थी कि वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने दक्षिण मुंबई सीट अपने गठबंधन के सहयोगी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दे दी थी, जिससे नाराज मिलिंद देवड़ा चल रहे थे। और ऐसे में पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं और अब वही खबरें सच साबित हुई हैं। कांग्रेस का दामन मिलिंद देवड़ा छोड़ चुके हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि शिंदे गुट की शिवसेना का वो हिस्सा हो सकते हैं। और बात करेंगे हमारे संवाददाता राजेश कुमार से। राजेश, अटकलें बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन आखिरकार मिलिंद देवड़ा ने साथ छोड़ दिया। लेकिन इसका जो असर है वो क्या पड़ेगा, क्योंकि जो दक्षिण मुंबई का इलाका है, माना जाता है कि वहां पर जो देवड़ा परिवार है उनका एक अच्छा खासा दबदबा रहा है हमेशा से। बिल्कुल, देखिए मिलिंद देवड़ा के पिता जो है इसी इलाके से कई बार सांसद रहे और कांग्रेस के नेतृत्व में जब भी सरकार रही तो उसमें मंत्री रहे। मिलिंद देवड़ा खुद इस इलाके से सांसद रहे हैं। हालांकि 2014 और 2019 में उन्हें अरविंद सावंत जो शिवसेना में थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चुनाव लड़ा गया था तब अरविंद सावंत के हाथों उन्हें हार मिली थी। लेकिन इस बार मिलिंद देवड़ा की तैयारी थी कि वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट से। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो आंतरिक मीटिंग हुई है उसमें ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ये सीट जो है वो अरविंद सावंत को ही दिया जाएगा। यही वजह है कि मिलिंद देवड़ा की नाराजगी सामने आए। इसके पहले भी हमने देखा जब संजय राउत ने ये बयान दिया था कि कांग्रेस को जीरो से महाराष्ट्र में शुरू करना पड़ेगा, तब भी मिलिंद देवड़ा ने सामने आकर खरी खोटी सुनाई थी शिवसेना को, साथ ही संजय राउत को। और अब जब ये बात साफ हो गई कि उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है तब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। और ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गुट में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल होने जा रहे हैं। अब वहां से उन्हें टिकट मिलता है कि नहीं मिलता ये तो देखने वाली बात होगी। ये सवाल राजेश इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें या बीजेपी के साथ गठबंधन में शिंदे की शिवसेना की बात करें तो इस सीट को लेकर वहां से भी दावेदार तैयार हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए यह कहा जा रहा है कि जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में इस सीट पर जीत उन्हें हासिल हुई थी, उनके पार्टी के प्रत्याशी को। अब ऐसे में यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर देवड़ा वहां जाते हैं यानी कि एनडीए में जाते हैं तो क्या इस सीट से चुनाव लड़ पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये वक्त ही बताएगा कि वहां उस सीट पे उन्हें टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से करीब करीब इस सीट पर 3 दावेदार हैं और बड़े चेहरे जो हैं बीजेपी के, वो इस सीट से उनके नाम जो है वो बताए जा रहे हैं। इसमें मंगल प्रभात लोढ़ा का भी नाम है, विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर इनका भी नाम है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी मैदान में उतार सकती है। तो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस सीट के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रखी है। ऐसे में मिलिंद देवड़ा को बिल्कुल राजेश, देखिए मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस का साथ छोड़ना कांग्रेस के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्त उन्होंने चुना जिस वक्त राहुल गांधी खुद न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी मौके को देखते हुए बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि पहले राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं के साथ न्याय कर लें, उसके बाद वो न्याय यात्रा निकाले। तो कुल मिलाकर अमित मालवीय का जो निशाना है मिलिंद देवड़ा की ओर से, क्योंकि मिलिंद देवड़ा लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तो एक और युवा चेहरा जो कांग्रेस का साथ छोड़ गया और ये साथ छोड़ने का जो वक्त है वो तय हुआ जिस दिन राहुल गांधी अपना दूसरा फेज न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।